वेलकम स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी लेसन नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेसन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब बेबी आईयूडी जिफ्ट गिफ्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में एमनियोसेंटोसिस पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं गर्भ निरोधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गर्भ रोकने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के तरीके यूज किए जाते हैं। प्राकृतिक जो है उसमें क्या किया जाता है, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से ओवम एंड स्पर्म को मिलने से रोका जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड्स, इसके अंदर क्या होता है, जो ओवम एंड स्पर्म होता है उसको प्राकृतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, जिसे नेचुरल मेथड कहते हैं गर्भ निरोधन के लिए। इसकी तीन विधियां हैं। एक है आवधिक समय, बाह्य स्खलन और स्तनपान। आवधिक समय के अंदर क्या किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 12वें दिन के मध्य नर जो मेल होता है वो फीमेल के साथ सेक्स क्रिया नहीं करता और जिसके कारण गर्भ को रोका जा सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बाह्य स्खलन या विड्रॉल। इसमें जो मेल होता है वो फीमेल की वेजाइना के बाहर स्पर्म को छोड़ देता है, जिसके कारण गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके अलावा स्तनपान, यदि किसी महिला ने महिला के प्रसव होने के बाद यदि वो बच्चे को लगातार दूध पिलाती है तो उसके 5 से 6 महीने के मध्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया है वो रुक जाती है और ये भी एक गर्भ को रोकने का एक उपाय है। ये तीनों उपाय, इन तीनों जो उपाय हैं इनके किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। इसी प्रकार जो आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं उसके अंदर सबसे पहले है रोध या बैरियर। इसके अंदर जो यूज किया जाता है सबसे पहले है कंडोम। ये पतले रबर या लेटेक्स का बना होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी प्रकार जो अन्य बैरियर्स हैं, डायफ्राम है, सर्वाइकल केप है, वोल्ट है, ये 3 प्रकार के और हैं। जो कंडोम है वो एक बार यूज लेने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, जबकि डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट को हम बार बार यूज कर सकते हैं। इनके भी साइड इफेक्ट बहुत ना के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब गर्भाशय में लगाए जाने वाली युक्तियां कौन कौन सी है, तो 3 प्रकार की युक्तियां हैं गर्भाशय में। एक है औषधि रहित आईयूडी, एक है तांबा मोचक या कॉपर रिलाइजिंग और एक है हार्मोन मोचक आईयूडी। जो औषधि रहित आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसके अंदर लिप्स लूप को यूज किया जाता है। इसी प्रकार जो तांबा मोचक या कॉपर है, इसमें कॉपर की बनी हुई छड़ होती है जिसको गर्भाशय में से पहले वेजाइना के पास लगा दिया जाता है। इसके अंदर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर टी आदि का यूज किया जाता है। इसी प्रकार हार्मोन मोचक आईयूडी जो है वो है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एलएनजी 20 का उपयोग किया जाता है। इन तीनों का जो उपयोग किया जाता है ये योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा पिल्स या गोलियां, ये जो पिल्स या गोलियां जो होती है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बनी होती है। ये दोनों हार्मोन मादा हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन होते हैं। इनके अंदर 2 प्रकार की मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, एक डेली है, एक वीकली है। जो डेली है उसका नाम है मालाडी। इस मालाडी का उपयोग किया जाता है फर्स्ट डे से लेकर 22वें दिन तक 22 और 22वें से लेकर 28 के मध्य इस गोली का उपयोग बंद कर दिया जाता है। ये प्रतिदिन ली जाने वाली मेडिसिन है जो गर्भधारण को रोकती है। ये इस प्रकार की गोलियां बच्चों में अंतराल रखने के लिए ली जाती है। इसके अलावा एक अन्य गोली भी है, पिल्स है,
साप्ताहिक ली जाने वाली, इसका नाम है सहेली। इस जो सहेली है ये साप्ताहिक ली जाती है। इसके जो ये भारत में बनी हुई मेडिसिन है जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CDRI के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में है, इसने इसको मान्यता दे रखी है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जो गोलियां भी हैं जो रेप केस के अंदर या अवांछित गर्भधारण के रूप में भी इन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन कौन से मेथड्स हैं जो गर्भधारण को रोकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, हमने अभी जो पढ़ा प्रेगनेंसी को रोकने के नेचुरल और आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में एक मेथड और है सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि को इससे क्या कहते हैं, बंधेकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसे प्राय बंधेकरण कहा जाता है क्योंकि यह उन लोगों को बताई जाती है जो आगे और बच्चे नहीं चाहते, वो सर्जिकल मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जनन मार्ग को रोग काट कर बंद कर दिया जाता है जिससे ओवम एंड स्पर्म दोनों आपस में मिलते नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं धारण की जाती। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है वासोटोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। जो वासोटोमी जो होती है ये मेल की होती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल की होती है। वासोटोमी के अंदर जो शुक्रवाहिनी होती है उसे काटकर बांध दिया जाता है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है इसमें फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। जो ट्यूबेक्टोमी और जो वासोटोमी है ये स्थायी गर्भ निरोधक साधन है जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जो ये वासोटोमी ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये एक अच्छे डॉक्टर से करानी चाहिए क्योंकि कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे अगर हम साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें कि ट्यूबेक्टोमी और वासोटोमी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो जो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अनियमित आतंत्रिक रक्त स्राव। दूसरा है ब्रेक थ्रोट ब्लीडिंग, मासिक चक्र के बीच बीच में रक्त स्राव होना। इसके अलावा न्यूसा मितालियाना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना और हेडेक, सिर दर्द, इस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है वासोटोमी और ट्यूबेक्टोमी के अंदर। और ये ध्यान रखना दोनों स्थायी रूप से गर्भ रोकने के साधन है। जो वासोटोमी होती है मेल की होती है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल की होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसे साधारणतः नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा MTP, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको राइट डाउन कर ले तो अपना सर्जिकल मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ। इससे पहले हमने नेचुरल मेथड पढ़ा, आर्टिफिशियल मेथड पढ़े और तीसरा जो है सर्जिकल मेथड है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे MTP। ये MTP होती क्या है, कब MTP वैध है और कब वैध नहीं है। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा सर्जिकल मेथड पढ़ा, उसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होती है, यदि गर्भ अवस्था पूरी होने से पहले, प्रेगनेंसी को पूरी होने से पहले यदि हम गर्भ को नष्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। तो MTP की डेफिनेशन क्या हुई, गर्भ अवस्था पूरी होने से पहले ही गर्भ को नष्ट करना क्या कहलाता है, MTP कहलाता है। MTP कब वैध है कब वैध नहीं है, कब मान्य होगी कब मान्य नहीं है,
उसका भी कुछ प्रोसेस है। तो एमटीपी कब वैध है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो पहला, रेप केस के अंदर यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय हम एमटीपी का यूज कर सकते हैं। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है तो भी एमटीपी का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो गर्भ निरोधक जो साधन थे मैंने आपको बताया, कंडोम, लिप्स लूप, डायफ्राम, वॉल्व, गर्भाशयुक्ति, कॉपर टी, ये आपको बहुत सारे मैंने बताए। उनके कारण अगर वो साधन असफल हो जाए तो भी एमटीपी क्या है, वैध है। इसके अलावा सहगर्भिता या प्रेगनेंसी से यदि बच्चे और मां को नुकसान हो तो भी एमटीपी वैध है। या कई बार क्या होता है, भ्रूण में कोई अनुवांशिक रोग हो या भ्रूण का विकास पूर्ण डेवलप नहीं हो, जब भी एमटीपी को करा सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एसटीडी रोग, सेक्सुअल लैंगिक संचरित रोग। तो यदि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये अपना 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी न्यू सिलेबस लेसन नंबर 4 जो अपना चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका टॉपिक है। तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें। जब तक आपकी क्लासें ऑफलाइन नहीं होती है, जब तक आप ऑनलाइन पढ़िए, और आगे भी आपको लगातार ऑनलाइन वीडियो मिलते रहेंगे। सभी प्रकार के नोट्स आपको 10th और 12th बायोलॉजी से संबंधित सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कल जो अपना जो टॉपिक होगा एसटीडी जो रोग हैं उनके बारे में, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स जो भी हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस तरह से होता है, कौन सा इनका बैक्टीरिया है, कौन क्या वायरस है, कौन से ऑर्गन को ये इफेक्टिव करता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनके बारे में हम कल अपना वीडियो बनाएंगे। और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।